एनएफसीआई अपने आप में एक ऐसा नाम इस्टेब्लिश हो चुका है पिछले 36 सालों से, और पूरे इंडिया में 6 अलग अलग स्टेट्स में हमारी प्रेजेंस वहाँ है। जो आप सीख रहे हो यहाँ पे, वो हम सिखा रहे हैं आपको एक क्वांटिटी किचन या क्वालिटी किचन सिखा रहे हैं। उसको क्वांटिटी में कैसे बनाना है, वो 5 स्टार होटल के अंदर में या किसी होटल में जाकर आप 100 लोगों का खाना, 200 लोगों का खाना, 500 लोगों का खाना कैसे बनाएंगे, वो हम लोग सिखाते हैं। अब खाना बनाना तो आ गया, बट अगर आपको सर्व करना नहीं आया तो क्या ही फ़ायदा हुआ। तो आपको सर्व करना भी आना चाहिए, कौन सी कटलरी, कौन सी क्रॉकरी, कौन सा टेबल मैट यूज़ होगा, कलर कॉम्बिनेशन कौन सा रहेगा, अब उसके ऊपर में गार्निश कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ पे सिखाते हैं बच्चों को। तो हमारे ना बच्चे जाते हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में नेशनल लेवल पे, तो आप बिलीव करो बड़ी बड़ी डिग्रीज़ के, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं उनको बीट करके हमारे बच्चे कंपटीशन जीत के आते हैं। हमारे बच्चे आज तक 18 अवार्ड जीत चुके हैं नेशनल लेवल कंपटीशन में। बीइंग एट एनएफसीआई मैं ये बोलूँगा कि कुकिंग और हॉस्पिटैलिटी से बड़ा स्किल कोई नहीं है, क्योंकि खाना हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। तो अगर आप ये स्किल हासिल करते हैं तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। तो वो बच्चा जो 10th या +2 के बाद ये सोचता है कि मैं क्या करूं, जो कम टाइम और कम पैसे में अपना कैरियर सेटल करना चाहता है, स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन ना उन लोगों के लिए ही बनी है। हाल ही में नन अदर देन मास्टर शेफ विकास खन्ना जी ने एक्सीलेंस इन हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन का अवार्ड नवाजा है। तो ये एक बहुत हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि एक ऐसे शख्सियत जिनका पूरी दुनिया में नाम है, वन ऑफ द टॉप शेफ्स इन वर्ल्ड गिने जाते हैं, उन्होंने हमारे को रिकॉग्नाइज करा। ऐसे हमारे 150+ हमारे टाइप्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। बड़े बड़े होटल्स जैसे रेडिसन हो गया, ललित हो गया, सब बड़े बड़े होटल्स के साथ में टाइप हैं। F वर्ड है विच स्टैंड्स फॉर फिनिशिंग। हम बच्चे को एक कंप्लीट पैकेज बना के इंडस्ट्री के लिए तैयार करके भेजते हैं ताकि वो अपने कैरियर को अच्छे से सेटल कर पाए। क्या आप कभी 5 स्टार होटल में गए हैं? होटल में गए होंगे तो खाना भी खाया होगा, मैनेजमेंट भी देखा होगा, रिसेप्शन भी देखा होगा, या बहुत सारे सवाल आपके जहन में आए होंगे कि ये सब मैनेजमेंट काम कैसे करता है, ये लोग कहाँ से आते हैं, कौन सी स्टडी होती है, और जो फूड डिपार्टमेंट है, फूड प्रोडक्शन है, ये लोग कैसे खाना बनाना सीखते हैं, या फिर इसकी पढ़ाई क्या होती है, तैयारी कैसे होती है, 10th के बाद होती है, 12th के बाद होती है, ग्रेजुएशन करना पड़ता है, या फिर कैसे। जैसे आपके जहन में एक ये भी सवाल आता होगा कि होटल मैनेजमेंट, और जब होटल मैनेजमेंट का दिमाग में छवि क्रिएट होती है तो एक सवाल आता है कि खाना बनाना। लेकिन आपको पता होगा कि होटल मैनेजमेंट में ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट हैं जो आपने सुने तो होंगे, लेकिन ये नहीं पता होगा कि वाकई में ये सब इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, उनकी ऐसे ऐसे स्टडी होती है। आज हम होटल मैनेजमेंट से जुड़े उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे और उन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे जिनके जवाब आप लगातार गूगल पर सर्च कर रहे हो, लोगों से पूछ रहे होंगे, लेकिन एक ऐसा जवाब आपको नहीं मिल पा रहा होगा जिससे आप संतुष्ट हो जाएं। हमारे साथ एनएफसीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नवीन दुआ और एजुकेशन ग्रुप की डायरेक्टर अंजना मैम हैं। आप लोगों का बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे ही करेंगे। पहले तो आप ये बताइए कि एनएफसीआई क्या है, और एनएफसीआई जो पूरे देश में फैला हुआ है, हिमाचल से साउथ आप कर्नाटक चले जाइए, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी हैं सेंटर आपके। एनएफसीआई क्या है, कैसे काम करता है? एनएफसीआई नेशनल फिनिशिंग एंड culinary इंस्टीट्यूट है, जिसकी 21 ब्रांचेस हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। और हमारा मेन पर्पस ये है कि हम लोगों को स्किलफुल बनाना चाहते हैं। जितना स्किल सीखेंगे उतना ज़्यादा जल्दी एम्प्लॉयबिलिटी होगी, तो बेसिकली एम्प्लॉयबिलिटी के लिए कर रहे हैं। एनएफसीआई से आते हैं, बड़ी चीज़ें हम देख रहे हैं आजकल। लोग जो डिग्री है, से ग्रेजुएशन कर लिया या कोई और डिग्री कर ली, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ डिग्री से ज़्यादा स्किल पर फोकस किया जा रहा है। किसी भी प्राइवेट कंपनी में चले जाइए, चलो गवर्नमेंट छोड़ दीजिए, वहाँ भी कहते हैं कि आपके अंदर स्किल कितनी है, आपको क्या क्या काम आते हैं। तो लोग स्टैंडर्ड डिग्री से स्किल की तरफ मूव कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, क्यों स्किल इतनी ज़रूरी हो गई आजकल? इसमें सर देखिए, एजुकेशन, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एजुकेशन क्या है। शिक्षा, हर एक की ज़िंदगी में शिक्षा का महत्व है। अब शिक्षा है क्या?
पुराने टाइम में कहा जाता था शिक्षा सिर्फ किताबों का ज्ञान है। आज की डेट में शिक्षा सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं है। शिक्षा आपको वो कॉन्फिडेंस देती है, आपके व्यक्तित्व को निहारती है, आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, कॉन्फिडेंस देती है, जिससे कि आप आगे बढ़ते हैं। और हर 15 से 20 सालों में ना शिक्षा का, एजुकेशन का एक ट्रेंड चेंज होता है। अगर आप आज से 20 साल पहले देखें, मैं खुद की बात करूं, जब मैंने 10th प्लस 2 करी थी, तब उस टाइम पे हर एक घर में एक बच्चा इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा था। मैं खुद अपनी बात करता हूँ। लोगों का घरों में सपना ही होता था माँ बाप का कि डॉक्टर बना दो, इंजीनियर इंजीनियर बनना, इसके अलावा आज कुछ भी वो सोचे नहीं। है, बट उसमें ट्रेंड का चेंज है। मैं खुद अपनी बात बताता हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं इंजीनियर इसलिए हूँ क्योंकि मेरे बुआ के बेटे ने इंजीनियरिंग करी थी। मेरे घर वालों ने बोल दिया कि तू भी यही कर ले। ये होता है, ये होता है, आम आज चीज़ भी है। ये होता है। हाँ। बट आज की डेट में क्या है कि लोग ज्यादातर, अगर आप देखेंगे ट्रेंड क्या है कि जेई की तरफ फोकस करते हैं, आईआईटीज की तरफ फोकस करते हैं। हाँ। बट सीटें, एस्पिरेंट कितने हैं? लाखों। सीटें कितनी हैं? 2 से 3 हज़ार। बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? तो ट्रेंड चेंज क्या हो रहा है पिछले कुछ सालों में? अगर मैं 5-7 सालों की बात करूं तो स्किल की तरफ, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस बढ़ रहा है। पहले क्या होता था, बच्चे अपनी +2 करते थे, 10th करते थे, +2 करते थे, फिर आगे डिग्री करते थे, उसके बाद सोचते थे क्या करना है। आज की डेट में 10th और +2 के बाद ही इतनी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में कि उनको ग्रेजुएशन की तरफ नहीं जाना पड़ता। तो ये हमारी जितनी सरकारें हैं वो भी इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं। अगर आप देखेंगे, अभी हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 निकाला था, NEP 2020। उसमें भी स्पेशल फोकस करा गया था स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि ये आज की डेट की डिमांड है। स्किल बेसिस पर जाते हैं तो NFCI कई तरीके के ऐसे कोर्सेज करवाता है जो टोटली मुझे लग रहा है स्किल बेस्ड पर ही हैं। तो किस तरीके के कोर्सेज आपके यहाँ होते हैं? अगर मान लिया किसी को एडमिशन लेना हो आपके यहाँ, होटल मैनेजमेंट का तो जैसे हमने बता दिया कि भैया होटल मैनेजमेंट जाना है, BHM कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं आपके यहाँ। हमारे पास में चारों डिपार्टमेंट के कोर्सेज हैं, चाहे वो फ्रंट ऑफिस है, हाउसकीपिंग है, या F&B सर्विस है, फूड प्रोडक्शन है। तो मेनली जो बच्चा आता है हमारे पास में, वो आता है प्रोडक्शन के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए। कुकिंग सीखना है, बेकिंग सीखना है, मुझे इसमें पारंगत होना है। मतलब आजकल कैफ़ेज़ का बहुत ट्रेंड है, तो मुझे कैफ़े खोलना है, और नहीं तो कोई बात नहीं, कार्ट खोल लेंगे। कम पैसा है, क्लाउड किचन खोल लेंगे। मतलब दे आर गोइंग इनटू एंटरप्रेन्योरशिप पे, जैसा अभी कर रहे हैं ना, स्टार्टअप इंडिया लगा हुआ है, तो स्टार्टअप प्रोग्राम्स बहुत सारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये सारे कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास में 6 महीने, 1 साल का कोर्स करके 6 महीने की आपको ट्रेनिंग करनी होती है होटल के अंदर में। बिकॉज़ जो आप सीख रहे हो यहाँ पे, वो हम सिखा रहे हैं आपको एक क्वांटिटी किचन या क्वालिटी किचन सिखा रहे हैं। उसको क्वांटिटी में कैसे बनाना है, वो 5 स्टार होटल के अंदर में या किसी होटल में जाकर आप 100 लोगों का खाना, 200 लोगों का खाना, 500 लोगों का खाना कैसे बनाएंगे, वो हम लोग सिखाते हैं। क्या होटल मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ खाने बनाना है? नहीं, ये नहीं। अभी भी मानसिकता है लोगों के ज़हन में। नहीं, सिर्फ खाना बनाना नहीं है। बिकॉज़ देखिए, चारों डिपार्टमेंट अगर इकट्ठे मिलके काम करेंगे तभी कस्टमर सेटिस्फाई होता है ना। आपने एंट्री करा होटल के अंदर में, अगर आपको अच्छे से रिसेप्टिव नहीं मिला, वहाँ से रिसेप्शन अच्छा नहीं मिला, तो आप कहेंगे अरे ये होटल अच्छा सिस्टम नहीं है, बढ़िया इन्होंने नहीं मेरे यहाँ को का। प्यार से नहीं बुलाया, बस बोल दिया कि ठीक है आप करें। तो और फिर होता है कि आपको रूम के अंदर में लेके जा रहे हैं, तो वो बेल बॉय को पूरा नॉलेज है कि नहीं है, लगेज को कैसे कैरी करना है, आपका रूम कौन सा है, उसको सारी नॉलेज होनी चाहिए कि आपका की कैसे खुलेगा, किस तरीके से लेके जाना है, लिफ्ट में कैसे लेके जाना है, आपको पहले आपको पहुंचाना है, फिर आपके लगेज को पहुंचाना है। तो दिस इज़ हाउसकीपिंग वाला सिस्टम में रहता है। ऐसे ही F&B सर्विस, अब खाना बनाना तो आ गया, बट अगर आपको सर्व करना नहीं आया तो क्या ही फ़ायदा हुआ। तो आपको सर्व करना भी आना चाहिए, कौन सी कटलरी, कौन सी क्रॉकरी, कौन सा टेबल मैट यूज़ होगा, कलर कॉम्बिनेशन कौन सा रहेगा। अब ये तो नहीं है ना कि आपने ब्लैक कलर का ही डिश का टेक्सचर है और आप ब्लैक ही प्लेट में डाल देंगे तो ख़राब हो गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यस, ये वाइट प्लेट में ही जाना चाहिए, उसके ऊपर में गार्निश कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ पे सिखाते हैं बच्चों को। NFCI की वेबसाइट में विजिट कर रहा था तो बहुत सारे कोर्सेज आपके यहाँ जैसे 10th के बाद भी हैं। अमूमन बहुत कम ऐसा होता है कि किसी भी कोर्सेज में डिग्री से ज़्यादा स्किल को वरीयता दी जाए, लेकिन अब धीरे धीरे स्किल की तरफ लोग मूव कर रहे हैं। आप कहीं भी चले जाइए, नौकरी के लिए अप्लाई करना है, ग्रेजुएशन चाहिए या ये पढ़ाई करनी है तो कम से कम 12 तो हो, या उसमें भी बाधाएं लगा देंगे कि भैया PCM हो या फिर ऐसे हो।
लेकिन आपके यहाँ ऐसी कोई डिग्री वाली बाध्यता नहीं है, अगर 10th पास बच्चा है तो वो भी एडमिशन हाँ ले जी, सकता हाँ है। जी, हमारे पास में मैं कहूँ 5th क्लास का बच्चा भी आएगा ना कि मुझे कुकिंग में कुछ सीखना है, सैलेड मेरा कंपटीशन आ रहा है, तो मुझे कुछ बनाना सीखना है, तो हम उसको भी सिखाएँगे। एक 70 ईयर का या 80 ईयर का कोई पर्सन आएगा तो हम उनको भी सिखाएँगे, हम उनको भी स्किलफुल बनाएँगे। तो कोई ऐसा नॉर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि आपको अगर सीखना है तो उसके लिए कोई नॉर्म्स एंड कंडीशन होंगे। येस, बट अगर करियर बनाना है इसके अंदर में, 5 स्टार में काम करना है, अब्रॉड जाना है या इंडिया में भी किसी अच्छी जगह पे करना है, तो आपका 10th होना ज़रूरी है। सर देखिए, स्किल डेवलपमेंट सेक्टर की ना खासियत ये है, वो बच्चा जो 10th या +2 के बाद सोचता है कि मैं क्या करूं, उसके पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं। पहला रीज़न, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, क्योंकि आप आज की डेट में कोई भी 4 साल की डिग्री करेंगे, आपको अच्छी खासी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। उसके अलावा दूसरा रीज़न आ जाता है कि कुछ फैमिली जो है वो फाइनेंशियल इतनी स्टेबल नहीं है। आज की डेट में ज़्यादातर डिग्रीज लाखों में खर्च करवाती है। उसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया था कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, तो वो बच्चा जो 10th या +2 के बाद ये सोचता है कि मैं क्या करूं, जो कम टाइम और कम पैसे में अपना कैरियर सेटल करना चाहता है, स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन ना उन लोगों के लिए ही बनी है। क्योंकि उसमें आप 10th या +2 के बाद इमीडिएटली आप कोई 6 महीने का 1 साल का कोर्स कर सकते हैं और आपकी इमीडिएटली जॉब शुरू हो जाती है, जिसके लिए आपको डिग्री करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब इसमें एक चीज़ और बहुत सारी खासियत है, हम रहते हैं अर्बन में, अगर जहाँ हम इंडिया का दिल बसता है गाँव में, रूरल इंडिया में, अगर आप वहाँ पे जाके देखेंगे बच्चे आज भी वहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन से घबराते हैं। इंग्लिश क्या है? वो सिर्फ एक लैंग्वेज है, वो कम्युनिकेशन करने का एक ज़रिया है, मैंडेट नहीं है। अगर आप बहुत सारी डिग्रीज की तरफ जाएंगे तो उसमें ना इंग्लिश की मैंडेट आ जाती है कि आपको वो करनी पड़नी है। स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन में खासियत क्या है कि अगर आप अपने हुनर की महारत हासिल कर लेते हैं तो आप इंग्लिश को पीछे छोड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा इंग्लिश आनी नहीं चाहिए, आप अच्छे वर्ड में जाएंगे, अच्छे ब्रांड्स में जाएंगे, इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, बट उसके लिए टाइम मिल जाता है आपको। आप अपने आप को अपने हुनर सीखिए, काम करिए और फिर आगे बढ़िए। स्किल पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर जोर दे रही है, प्रधानमंत्री मोदी लगातार ऐसी पॉलिसी और कोर्सेज लेकर आ रहे हैं कि बच्चे स्किल की तरफ बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना भविष्य जो है संवार सकें। लेकिन जब बात NFCI की हम करते हैं तो अभी भी आप ग्रामीण इलाकों में चले जाइए, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि जो हिंदुस्तान है वो ग्रामीण भारत में बसता है। तो आप गांव में जाइएगा तो लोगों को समझाना बड़ा भी आजकल टफ हो जाता है। लोगों के अंदर अभी भी मानसिकता वही बनी हुई है परिवारों की। बच्चा कहता है कि हमें ये करना है, परिवार वाले कहते हैं नहीं, फलाने का बच्चा तो MA कर लिया, BEd कर लिया, टीचर बन गया, आप भी BEd ही करो, आपको ये नहीं करना है। इसमें क्या रखा है स्किल बेस्ड कोर्सेज में? कोई बढ़िया नौकरी पकड़ो, नाम हो समाज में, रिश्तेदारों में, परिवारों में। आपको क्या लगता है इस चीज़ को कैसे बदला जाए, कैसे उनको कन्वे किया जाए? देखिए, अगर आप इस चीज़ को बदलने की बात करेंगे तो पिछले 10 सालों में, 15 सालों में ये मानसिकता धीरे-धीरे चेंज हुई है। मैं ये नहीं बोलूँगा पूरी तरह से बदल गई है, हाँ, बदलाव पर आया। चेंज हुई है, क्योंकि आज का जो टाइम है वो डिजिटल। आप गाँव में चले जाओ, स्मार्टफ़ोन सब लोगों के पास है। बिल्कुल। तो जब वो स्मार्टफ़ोन चला सकते हैं, वो इस चीज़ की अवेयरनेस भी जान सकते हैं कि जो आने वाला टाइम है वो स्किल का है। आप 4 साल की डिग्री, मैं ये नहीं कहता डिग्री बुरी एजुकेशन है, डिग्री हर किसी को करनी चाहिए, बट हाँ, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका फोकस डिग्री की तरफ नहीं है, तो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज स्पेसिफिकली जो हमारे पास NFCA में भी हैं, बहुत जल्दी बच्चे उसको करके सेटल हो सकते हैं। और अल्टीमेटली बच्चा पढ़ाई करता क्यों है? करियर के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, अपने आप को पैरों पे खड़ा करने के लिए। तो ये अगर आप 1 साल का कोर्स करके भी कर सकते हैं तो क्यों जी। नहीं। NFCI जब आप लोगों ने शुरू किया होगा, मुझे नहीं याद है कब स्टार्ट हुआ, शायद 1990 में। 1990 में। अब तो बहुत सालें हो गई, 30, 35, 36 सालें हो 36 साल गई। हो गए, 36 years। कितनी चुनौतियां आई और कितना बदलाव देखते हैं, वो 90 का दशक और आज हम कहाँ बैठे हैं। जो 90 का दशक था ना, उसमें जो बच्चा आता था ना, वो सीखने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब सिर्फ 2 या 3 रेसिपी सीखता था हाँ। कि मैंने बटर चिकन सीखना है। मैं नहीं, बस मेरे को फ़ॉरेन में वीज़ा आने वाला है मेरा, और मेरे को बटर चिकन सीखना है, दाल मखनी सीखना है, मुझे बस ये सीख के अब्रॉड जाना है। तब ईज़ी था अब्रॉड जाना, वर्क परमिट ईज़िली अवेलेबल थे। आज जो है, पहले स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है, मतलब सिर्फ 2-3 रेसिपी से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा 1 ईयर का कोर्स करना चाहिए, देन ओनली उसके बाद में जा सकते हैं। तो हर साल ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, और वैसे भी कहते ही हैं ना कि हर 5 साल के बाद में एक जनरेशन चेंज होती है। तो हमारे पास में जो स्टूडेंट आते हैं, जो अब स्टूडेंट आ रहा है ना, वो तो अब ये चाहता है कि जैसा मोबाइल में क्विकली अपडेट आता है ना, तो मुझे भी वैसे ही अपने आप को फटाफट से अपडेट करना है, और आज से ही मेरी सैलरी कम से कम 20,000 तो होनी चाहिए।
तो हमारे यहाँ पर जैसा कोर्स है, से 1.5 लाख का कोर्स है, तो आप 1.5 लाख एक साल में आराम से कमा भी सकते हैं साथ के साथ, क्योंकि 3 घंटे की क्लास होती है, उसके बाद में आप जॉब करिए। जब जॉब करने जाते हैं तो आपको बस ये है कि जो सामने वाला कह रहा है, जो रेस्टोरेंट वाला कह रहा है, मुझे वैसा करते चले जाना चाहिए, क्योंकि सीखना है ना अभी तो। जब सीखना है तो फिर ये चीज़ को कैसे आप करना। इस एनएफसीआई को फ्यूचर का कैसे देखते हैं, क्योंकि आने वाला जो समय है वो हर सेक्टर के लिए बड़ा भयावह है और बड़े चुनौतियां आने वाली हैं, चाहे एआई के आने के बाद हों या फिर दूसरे तरीके की चुनौतियां हों या फिर दूसरे तरीके के तमाम कंपटीटर हों, उनसे कैसे आप फ्यूचर के लिए तैयार हैं? सबसे पहले मैं बताऊं कि जब कोविड आया था ना, तभी हमें लोगों ने बहुत डराया था कि हॉस्पिटैलिटी बंद हो जाएगा, आपका सारा कुछ ये ख़त्म हो जाएगा। बट विद इन अ मंथ हम सब लोगों ने मिलकर अपना एक पोर्टल तैयार करा था, LMS, जिसके अंदर में हमने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर दिया था बच्चों को, ताकि बच्चे घर में ना बैठे, घर में बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ नया नया सीख लें, कोई नई रेसिपी ट्राई कर लें। हम लोगों ने इस तरीके से बनाया था कि उनका ही टीचर उनको सिखा रहा है ऑनलाइन। तो इजी स्टेप्स के अंदर में, हिंदी के अंदर में करा था, पंजाबी के अंदर में करा था, ताकि बच्चा जो है एकदम सीख के काम कर सके। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं एआई की, तो एआई ना खाना नहीं बना पाएगा, बाकी बिल्कुल, सब ये कुछ ये कर तो सत्य सकता है। है, क्योंकि उसके अंदर में जो टेस्ट कस्टमर को चाहिए वैसा टेस्ट नहीं आने वाला है एआई के आने के उसमें भी। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि पहले आपको नॉलेज होना ज़रूरी लेकिन है हर एक चीज़ का। हॉस्पिटलिटी में चेंजेस तो लाएगा ना। जैसे मान लो अब किसी 5 स्टार होटल में मैं गया, वेलकम करना है, एआई को खड़ा कर दिया, वेलकम किया, लेके गया रिसेप्शन पे, बदलाव तो आएंगे। बदलाव तो आते ही रहते हैं, रोबोट बना दिए हैं, वो आके नमस्कार करते हैं या आपको विश करते हैं, वो आपको लेके जाते हैं कि ये आपका होटल का रूम होगा, ये यहाँ से कर लें। आप अंदर बैठे-बैठे जैसे सीरी से बोलते हैं या आप उनसे बोलते हैं, तो वैसे ही आप होटल में बैठे-बैठे दे हैव गिवन इस तरीके का इक्विपमेंट, वहाँ पे आप बोलिए आपको ऑर्डर ये चाहिए, तो वैसा ही ऑर्डर आपके पास में एकदम पहुँच जाएगा। मतलब ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, नेट से कनेक्ट होता है, सारी चीज़ें वैसे होंगी। लेकिन खाना बनाने के लिए तो शेफ़ ही रिक्वायर्ड हैं, लोग ही रिक्वायर्ड हैं, ह्यूमन ही चाहिए। तो एक ये सवाल और चीज़ें। आपसे कि जी। अब मान लो सपोज दैट मेरे जैसा कोई बंदा हुआ कि जिसको प्याज ही काटना ना आता हो, जिसने कभी आलू ही ना छीला हो, और उसने मन बना लिया कि मेरे को ना ये सीखना है, स्किल मुझे ये सीखनी है, लेकिन स्किल आती कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मन है, मेरी इच्छा है, मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना है, ये सब सीखना है, तो वो कैसे प्रिपेयर करेगा अपने आप को, खासकर एनएफसीआई में आके? तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्लास ही यही होता है कि आपको हम चॉपिंग बेसिक कटिंग ही बेसिक सिखाते चीजें हैं, बेसिक से जो सिखाते घरों में हैं। करते हैं हम लोग। मतलब चॉपिंग बोर्ड, पहले चॉपिंग बोर्ड क्या होता है, नाइफ किस तरीके के होते हैं, ओके। नाइफ को पकड़ना कैसे है हाँ, ताकि आपका हाथ भी ना कटे, तो नाइफ स्किल पूरे सिखाए जाते हैं। बेसिक से शुरू करेंगे सारी चीज़ें, दिन बच्चा सीखता है, उसको आगे करता चला जाता है। नवीन जी, एनएफसीआई बाकी बहुत सारे इस देश में होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, तमाम ऐसे कॉलेजेस हैं बड़े बड़े शहरों में, तो बच्चा एनएफसीआई में क्यों आएगा? बड़े बड़े शहरों में जाएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जाएगा, हैं, अच्छा खासा नाम होगा, घर वालों को पता चलेगा बेंगलुरु में पढ़ रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा है। मैं तो ये वेट कर रहा था कि आप ये क्वेश्चन कब मेरे से पूछो क्योंकि देखिए एनएफसीआई अपने आप में एक ऐसा नाम इस्टेब्लिश हो चुका है जी। पिछले 36 सालों से, और इंडिया में, पूरे इंडिया में 6 अलग अलग स्टेट्स में हमारी प्रेजेंस मार्क है। अब सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं हो रही, अगर सिर्फ कोर्स करना है तो आप कहीं भी जा सकते हो, बट अगर आपको एक ऐसा अपने अंदर वैल्यू ऐड ऑन करना है, अपने अंदर स्किल ऐड ऑन करना है कि जब आप 1 साल के अंदर निकलो, हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि बच्चा जब आता है, आपने टीवी में बहुत बार देखा होगा कि मैं 1 साल पहले ऐसा था, अब मैं ऐसा हूँ। ये हमारे साथ लाइव एग्जांपल्स होती हैं कि बच्चा जब आता है जिसको कुछ नहीं आता होता, आपने एक एग्जांपल कोट करी कि प्याज काटना नहीं आता, बेसिक से शुरू करके हम उसको बेसिक्स के साथ साथ उसकी पूरी पढ़ाई के तौर तरीके, अगर मैं बात करूं होटल मैनेजमेंट में, फूड प्रोडक्शन में, कुलिनरी में, तो उसको हम अलग अलग तरह की कुजीन्स के ऊपर फोकस कराते हैं। उसके साथ साथ सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, हम उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ, उसके सॉफ्ट स्किल सेशंस की तरफ, उसके इंटरव्यू प्रिपरेशन की तरफ, ये सारी चीज़ें कराते हैं। उसके साथ साथ हम बच्चों को प्लेसमेंट के लिए पूरा फोकस तैयार करते हैं, उनको रेगुलर इंडस्ट्रियल विजिट्स पे भेजते हैं, उनको गेस्ट लेक्चर वर्कशॉप कराते हैं। इवन हमारे एनएफसीआई में रूटीन में जो इंडस्ट्री के महारत शेफ्स हैं उनका आना जाना लगा रहता है। अभी मैं एक बहुत ही प्राउडली बताना चाहूँगा ये कि एनएफसीआई को हाल ही में नन अदर देन मास्टर शेफ विकास खन्ना जी ने एक्सेलेंस इन हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन का अवार्ड नवाजा है।
तो ये एक बहुत हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि एक ऐसे शख्सियत जिनका पूरी दुनिया में नाम है, वन ऑफ द टॉप शेफ्स इन वर्ल्ड गिने जाते हैं, उन्होंने हमारे को रिकॉग्नाइज करा है। इसके साथ साथ जो सेलिब्रिटी शेफ़ हैं, मास्टर शेफ़ अजय चोपड़ा जी है, शेफ़ मंजीत गिल जी है, ये सारे रूटीन में हमारे इवेंट्स में, इंस्टीट्यूशंस में प्रेजेंस मार्क करते रहते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। हमारे यहाँ पे एक एनुअल कंपटीशन होता है नेशनल लेवल का, जिसमें अभी मास्टर शेफ़ अजय चोपड़ा जी ने बच्चों को आके जज करा, एंड बिलीव मी वो इतने खुश हुए बच्चों की डिशेस को देख के, उन्होंने अपने फ़ोन से बच्चों की प्रेजेंटेशन की फ़ोटो क्लिक करी कि ये बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयार करा है। अब ये बच्चे तैयार होते कैसे हैं? हम बच्चों को डेली प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, क्योंकि बच्चा पढ़ने क्या आ रहा है। कई सेंटर्स में गया, पठानकोट, मंडी और भी कई जगह गया हूँ, तो मैंने भी वहाँ जाके यही बिलीव किया कि 5 स्टार होटल में जो हम जाते हैं, चीज़ें देखते हैं, इसमें उसमें फ़र्क क्या है। जी, जो लोग वहाँ पर जो ट्रेंड हैं, बिल्कुल पता नहीं कितनी कहाँ से डिग्री कोर्सेज करके आए होंगे, उन्हीं में से जो बच्चे यहाँ पर अभी सीख कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल इनमें फ़र्क ही नहीं है। सर हमारे ना बच्चे जाते हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में, नेशनल लेवल पे, तो आप बिलीव करो बड़ी बड़ी डिग्रीज के, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं उनको बीट करके हमारे बच्चे कंपटीशन जीत के आते हैं। हमारे बच्चे आज तक 18 अवार्ड जीत चुके हैं नेशनल लेवल कंपटीशन में, जो कि कम बात नहीं है। और वो कम्पीट किसके साथ करते हैं? डिग्री वाले बच्चों के साथ, डिग्री वाले बच्चों के साथ। बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें, बड़ा सेटअप, यूनिवर्सिटीज बड़ी-बड़ी पहुंचे सरकारों के साथ, उन लोगों के साथ। यूनिवर्सिटीज तो डर जाती हैं कि अच्छा एनएफसीआई से बच्चे आ रहे हैं, चलो हम नहीं करते कम। इसमें ना हमारी कुछ खासियत है कि जैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके देखेंगे, जनरली आप खुद कॉलेज में पढ़े होंगे, बैच साइज क्या होता है? आप किस कॉलेज में पढ़े, वहाँ कितने बच्चे क्लास में होते थे? 30, 35, 40। हमारा बैच साइज जो है ना वो मैक्सिमम 15 का है। हम एक क्लास में 15 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाते ही नहीं, इनरोल ही नहीं करते हैं। रीज़न बीइंग जो ट्रेनर है, जो शेफ़ है, हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन दे पाए। हर एक की लर्निंग कैपेसिटी अलग है सर, आपकी अलग है, मेरी अलग है। अगर टीचर एक जैसा सबको पढ़ाएगा तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। बिल्कुल, कमजोर वाले तो और कमजोर रह जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को ऐड ऑन करते हुए ना हमने बैक बेंचर का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया हुआ है। और ये होना भी चाहिए। मुझे लगता है ये इसी क्षेत्र में नहीं जी, एजुकेशन के हर सेक्टर में चीजें होनी चाहिए। आप हमारा कोई इंस्टीट्यूट देखेंगे, हमारे क्लासरूम ना यू शेप क्लासरूम बने हुए हैं। हमने बैक बेंचर के कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया हुआ है। टीचर हर किसी को उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी के हिसाब से गाइड करता है। हम उसको टीचिंग नहीं करते, हम उसको मेंटरिंग करते हैं। हर एक सिंगल बच्चे की मेंटरिंग होती है फ्रॉम डे 1 टिल एंड। कुछ होटल या कुछ ऐसी इंडस्ट्री हैं जिनके साथ आपका कोई कांटेक्ट हो, या फिर कह सकते हैं कि संबंध हो, जहाँ पर स्टूडेंट जाते हों, बारीकियां वहाँ पर सीखते हों? क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है ना कि आप कितना भी कॉलेज में या अपने कैंपस में तैयार करो, लेकिन जब तक आप बाहर विजिट नहीं कराओगे स्टूडेंट को, तब तक वो इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। हमारा प्रोग्राम ही इस तरीके से बना हुआ है कि फर्स्ट 5 डेज इंडक्शन प्रोग्राम रहता है। उसके अंदर में एक दिन उनका होटल विजिट है, 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर में विजिट है। फिर उसके बाद में मंथली उनके विजिट रहते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स रहते हैं, जहाँ पे बच्चा जाता है और प्रैक्टिकली देखता है कि किस तरीके से हो रहा है। तो ऐसे हमारे 150 प्लस हमारे टाइप्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। बड़े बड़े होटल्स जैसे रेडिसन हो गया, ललित हो गया, सब बड़े बड़े होटल्स के साथ में टाइप हैं। बच्चा वहाँ जाता है, सीखता है और आगे बढ़ता चला जाता है। अब कुछ होटल्स तो ऐसे हैं ना कि वहाँ पर ही आपके बच्चे को आज उन्होंने आईटी में लगाया, उसके बाद में उसको जेटी भी वहीं पे मिल जाता है और जेटी होता है, एंड देन उसके बाद में आगे फर्दर कॉमी 1, 2, 3 जॉब्स आगे मिल जाती हैं। फिर आगे वो सू शेफ़ भी बन जाता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आज एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन चुके हैं वहाँ पर और अच्छा नाम कमा रहे हैं एक ही प्रॉपर्टी। हॉस्पिटैलिटी का दायरा आप कितना बड़ा मानते हैं? क्या इंडिया तक ही सीमित है या अब्रॉड भी? अब्रॉड में भी है। मतलब दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब एंटरटेनमेंट के बाद में सेकेंड लार्जेस्ट है हॉस्पिटैलिटी, जो पूरे ऑल अक्रॉस वर्ल्ड के अंदर में सबसे ज़्यादा डिमांड में है। बहुत ज़्यादा डिमांड में। तो ऐसे ही जैसे अभी अयोध्या के अंदर में 3 साल पहले जब वो राम भूमि का कर रहे थे, तो हमारे ही स्टूडेंट्स ने, अलग अलग जगह के 2-3 स्टूडेंट्स ने वहाँ पर जाकर अपना आउटलेट खोला और आज उनका आउटलेट बहुत अच्छा रन हो रहा है वहाँ पर। ऐसे ही आज सुबह एक स्टूडेंट का कॉल आया कि मैम मैंने मनाली में अपना एक रेस्टोरेंट खोला है, तो आप आइएगा ज़रूर, जब भी आइएगा मेरे रेस्टोरेंट में ज़रूर देखिएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं हमारे पास में, जहाँ पर एक 60 इयर्स की लेडी हैं, मतलब अब तो वो 75 की हो गई हैं, उन्होंने शुरुआत 60 साल में करी थी, अभी एक बहुत बड़ा बेकरी रन कर रहे हैं मीठापुर के अंदर में। ऐसे ही 3 फ्रेंड्स हैं, वो यहाँ पर एक ATM बेकरी के नाम से चला रहे हैं। अभी
कल परसों ही हम लोग एक मतलब स्टूडेंट के आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा उदाहरण एनएफसीआई में ही है। कल ही हम एक स्टूडेंट के यहाँ पे विजिट करके आए हैं, बीएमसी चौक पे खुला है, हाँ। आप भी जाइएगा, बिल्कुल। खास नाम से है उसका हम्म। रेस्टोरेंट। वो हमारा ही स्टूडेंट है, उसने 10 जी। साल पहले हमारे पास कोर्स किया था और आज वो सक्सेसफुली उसको रन कर रहा है। उस टाइम पे उसका ड्रीम था कि मैं बस 1 साल का कोर्स करूँगा और अब्रॉड चला जाऊँगा, बट अब्रॉड नहीं गया, इंडिया में ही कहता मैं विद फोकस, डिटर्मिनेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग से रहते हुए मैंने ये बनाया। अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो हर किसी के जहन में उठता है, कोई भी स्टडी करो, स्किल की हो, डिग्री बेसिस हो, वो है जॉब्स। जॉब्स कैसे मिलेगी? एनएफसीआई में स्टडी करके, एनएफसीआई में सारी स्किल सीख के, क्या पैमाना है, बच्चे कहाँ जॉब कर रहे हैं, या कोई ऐसा डेटा आंकड़ा आपके पास हो जो आपके बच्चे इंडिया में, अब्रॉड में कहीं जॉब कर रहे हैं? देखिए, अगर हम स्टूडेंट प्लेसमेंट की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि आप मेरे से बजाय अगर आप किसी इंडस्ट्री वाले से पूछेंगे जो कोई बड़े बड़े होटल रन करते हैं या रेस्टोरेंट रन करते हैं, जो इंडस्ट्री के महारत हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, आप किसी से भी बात करिए तो आपको पता चलेगा उनके पास मैन पावर की हमेशा शॉर्टेज है। इस इंडस्ट्री में मैन पावर की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। तो हम उस सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के गैप को पूरा करने के लिए हम काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो बच्चों की 100% प्लेसमेंट कराई जाती है हमारी तरफ से, दैट टू उनकी मर्जी के शहर में। हम बच्चों से जब पास आउट होने वाले होते हैं, हम उनकी मर्जी के 3 शहर पूछ लेते हैं जहां पे हम उनकी प्लेसमेंट करवा के देते हैं, और मिनिमम 4 स्टार और 5 स्टार होटल से ही हम उनकी शुरुआत करवाते हैं। ये रही इंडिया की बात। इंडिया में अगर मैं बोलूँ तो हमारे 150 से ज़्यादा होटल्स के साथ MOUs हैं बच्चों के प्लेसमेंट के लिए। उसके अलावा इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स में भी अगर कोई बच्चा जाना चाहता है कुछ कंट्रीज़ में, वहाँ भी जा सकता है। तो प्लेसमेंट के लिए किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं है, हर बच्चा प्लेसमेंट कर लेता है क्योंकि इसमें सेक्टर ही बहुत बड़ा है। बिल्कुल। अब सिर्फ जॉब की बात नहीं है, जैसे ऑलरेडी मैम ने बताया बहुत सारे बच्चों ने अपना बिजनेस स्टार्टअप करा हुआ है, खुद का बिजनेस। आप छोटे से छोटे कैफे से लेके, फूड स्टॉल से लेके, फूड कार्ट से लेके, बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट, फाइन डाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हॉस्पिटलिटी में कुकिंग की बात होती है तो अमूमन लोगों के अंदर ये रहता है कि खुद का सेटअप स्टार्ट करना है। मैं अमूमन देखता हूँ लोगों को। तो वो आजकल क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या करते हैं? आप पुरानी अवधारणा उठाकर देख लीजिए, जैसे मान लिया सपोज दैट कोई किसी की शॉप पे काम करता है, फूड में, रेस्टोरेंट में काम करता है, या किसी ढाबा पे काम कर रहा है, शुद्ध भाषा में समझिए तो 4 साल बंदे ने काम किया, फिर मैं देखता हूँ वो अपना खोल लेता है। ये अमूमन है। बिल्कुल होता है, ऐसे ही होता है क्योंकि ये ट्रेड ऐसी है ना, अगेन हाथ के हुनर का काम है, हम स्किल की बात कर रहे हैं। तो जिसके हाथ में स्किल है, आप बिलीव करके देखो, आप किसी भी रोड साइड में जाके फूड कार्ट के चले जाओ, जिसका फूड अच्छा है, हम दोबारा बड़ी से बड़ी गाड़ी लगा के वहां पे रुकेंगे, सिर्फ उस फूड के लिए रुकेंगे और बताते हैं कि भैया वहां मनाली में गए थे हम, ऐसे ऐसे वहां पर इस नाम का ढाबा या रेस्टोरेंट है, आप वहीं जाना। एक जो पॉजिटिव मार्केटिंग है ना, वो आपका टेस्ट अपने आप करवा देता है। बिल्कुल। तो ये एक ऐसी महारत है, अगर किसी को लग जाए, और ये महारत हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एनएफसीआई इसी पे काम करता है, स्टूडेंट की इसी तरह की डेवलपमेंट पे काम करता है। आने वाले 5 साल में एनएफसीआई को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? पूरे वर्ल्ड के अंदर में देखना चाहते हैं एनएफसीआई को, और अपने स्टूडेंट्स को जॉब करते हुए या कुछ अच्छा काम करते हुए इसी स्किल के अंदर में एम्प्लॉयबिलिटी अच्छी हो जाए। सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश। जी जी जी। 2 सेंटर आपके वहाँ पर है, लखनऊ में है, राजधानी है, वाराणसी में है। और क्या लगता है आपको, यूपी में और सेंटर्स खोलने की ज़रूरत है? वहाँ पर क्या मैसेज है आपके लिए? मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसीलिए हम वहाँ पर गए। और वहाँ पर क्या है सबसे बड़ी बात, कि जो हमारे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं ना यहाँ पर, तो वहाँ के बच्चों के हाथ में जो स्वाद है ना जी, वो कहीं नहीं मिलता है। मतलब इतना अच्छा बारीकी से उस चीज़ को वो लोग गेन करते हैं, नॉलेज लेते हैं, एंड देन उसके बाद में हमारे पास में वो लेकर आते हैं जब वो डिश तो बहुत ही अच्छी बनी हुई होती है। तो वहाँ के जो बच्चे हैं बहुत स्किलफुल हैं और मार्केट में जाके काम करना पसंद करते हैं कि यस हमें ये काम करना है। और ज़्यादातर ना रूरल एरियाज़ के ही बच्चे हैं जो इसके अंदर में जाकर सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब वहाँ पे तो एक बच्चे ने अपना ऐसा सिर्फ पराठा और चाय का ही खोला हुआ है, क्लाउड किचन। तो वो क्योंकि उसके पास में बहुत पैसा नहीं था, बट उसको था कि मैंने अपना काम खोलना है, तो वो सिर्फ छोटा सा एक पराठा और चाय रोज सुबह ब्रेकफास्ट लगाता है 3 घंटे लोग के आजकल लिए। कमाल कर रहे हैं और 3 बड़ी घंटे हस्तियां पहुंच जाती हैं वहाँ। 3 घंटे के अंदर में वो इतना सेल कर देता है कि पूछिए मत। बहुत ही अच्छे उसके ऐसे बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं और आगे करना भी चाहते हैं। तो वी वांट कि हम पूरे
इंडिया में अच्छे से छाए। नवीन जी, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जो करियर को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं? अब बहुत से घरों में उनके माता पिता या फैमिली में, रिश्तेदार में कोई ऐसा पढ़ा लिखा बंदा नहीं होता है जो उनको गाइड कर सके। बच्चा कंफ्यूज रहता है, मुझे करना क्या है। फैमिली इतनी समझदार नहीं होती है कि हमारे बच्चे क्या करना है। वो तो फिर यही कहते हैं जो फलाने ने किया है वही कर लो। देखिए, एक अच्छी एजुकेशन एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, और मैं ये हमेशा कोट करता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो उड़ते हुए बैलून की तरह होती है। एक सर्कल में हर किसी के पास जाती है। आज मेरे पास है, कल आपके पास आएगी, परसों किसी के पास जाएगी। वो अपॉर्चुनिटी हमारे को पकड़ लेनी चाहिए। मैं सिर्फ एनएफसीआई के लिए नहीं बोलूँगा कि आप एनएफसीआई में कोर्स करिए, बिल्कुल। अपने आप को इतना स्किल्ड बनाइए, इतना नॉलेजेबल बनाइए कि लोग आपके पास आए, आपको लोगों के पास ना जाना पड़े। अगर आप अपने आप को सही रास्ता सही वक्त पे चुन लेंगे। बहुत सारे बच्चे 10th के बाद चुनते हैं, +2 के बाद चुनते हैं। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं जो डिग्री करने के बाद भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहे कि करना क्या है। तो ये मेरा उन सब के लिए मैसेज है, आने वाला टाइम स्किल का है। वो कोई भी स्किल हो सकता है। यस, बीइंग एट एनएफसीआई मैं ये बोलूँगा कि कुकिंग और हॉस्पिटैलिटी से बड़ा स्किल कोई नहीं है, क्योंकि हम खाना हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। तो अगर आप ये स्किल हासिल करते हैं तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। बट कोई भी स्किल ज़रूर हासिल करिए, ये मेरा उन सब बच्चों के लिए मैसेज है। आने वाला टाइम स्किल का है। आपको लग रहा है कि स्किल आने से या सारी चीज़ें आने से डिग्री को डिनाई कर दिया जाए? नॉट डिनायल नहीं होना चाहिए डिग्री के लिए। वो भी एक पढ़ाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये कहेंगे कि नहीं, आप डिग्री बिल्कुल मत करिए। आपको पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज जब तक आपको पढ़ना नहीं आएगा, बेस क्लियर नहीं बेस नहीं क्लियर होगा, आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो मतलब जैसे अगर आप किसी होटल में भी एंटर करते हैं, आप एक एग्जीक्यूटिव लेवल पर एंटर कर रहे हो, आप एक छोटे लेवल पर एंटर कर रहे हो, बट आपको वो खुद ही पढ़ाते चले जाते हैं, आपके खुद के टेस्ट लेते हैं कि आपको अगर एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना है तो एग्जीक्यूटिव शेफ़ का एक एग्ज़ाम होता है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। सू शेफ़ का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, देन लेवल्स आपके बढ़ते चले जाते हैं। तो पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। जैसे शुरू में ही बोला था ना कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट हैव स्किल। और एजुकेशन आपको क्या करती है? आपको रिफाइंड पर्सन बनाती है। आपको बोलने का लहजा सिखाती है, आपको तमीज़ सिखाती है, आपको उठना बैठना सिखाती है। तो पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ना ज़रूरी है, एज़ वेल एज़ स्किल होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी बच्चे के मान लिया मार्क्स बहुत कम आए हैं, पास तो हो गया है 10th में 12th में, उसको इस इंडस्ट्री में आना है, तो एनएफसीआई क्या उसके लिए कोई खास अपॉर्चुनिटी देता है या फिर कोई ऐसी तैयारी करवाता है कि वो बच्चा वीक है आगे चल के मजबूत हो जाए? देखिए, इसके अंदर में ना मैं कहूँ, अगर आप 33% भी पास करके आए हैं ना, तो हमारे पास में आप पहले दिन में ही, मतलब पहले फर्स्ट मंथ में ही आप 70% स्कोर करेंगे, क्योंकि वो शुरुआत ही प्रैक्टिकल से होती है। नहीं तो आप प्रैक्टिकली जब आप बनाना शुरू करेंगे, मतलब अगर आपको एक सिंपल सी बात है, चाय बनानी है और आपको ये पता चल जाए कि चाय का मेजरमेंट के लिए मुझे इतना पानी चाहिए, इतना दूध चाहिए, इतना चीनी चाहिए और इतना ही मेरे को पत्ती चाहिए। तो जब आपको पता चल गया कि ये चीज़ एकदम माप के बनानी है, तो उसके लिए तो नॉलेज तो लेना पड़ेगा ना आपको। और वो आपने जब नॉलेज ले लिया और वो चाय आपकी सस्टेन करती है फॉर गुड, मतलब 30 कप बना रहे हो आप अलग अलग टाइम पे, 30 कप एक जैसे होने चाहिए। देन ओनली आपका जो स्किल है ना, वो माना जाएगा कि परफेक्शन पे है। अब ये नहीं है कि अभी चाय बनाई कुछ और बन गई, अगले घंटे में बनाई कुछ और बन हाँ, गई। ये होता है, घरों में होता है कि फलाने ने क्योंकि बनाई तो घरों अच्छी में ना, बनी, उन्होंने बनाई तो ठीक नहीं है, ठीक ठीक घरों है। में नाप के नहीं बनाते हैं, हाँ। अंदाजे से बनाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे घर में हर बंदा अगर खाना बनाएगा, हर बंदा अगर चाय बनाएगा, सबके टेस्ट में सबके फर्क टेस्ट आएगा। अलग है। लेकिन होटल के अंदर में 5 स्टार में हम खाना खाने जाते ही क्यों हैं? क्योंकि टेस्ट बराबर पैमाना एक है। जैसा रहता है। तो वो नाप के बनाते हैं, हर चीज़ को रिसर्च करके, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से करके बनाते हैं। यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कहते हैं कि यूथ के कंधों पर ही देश का भविष्य टिका हुआ होता है। देखिए, जो यूथ है जिन्होंने देश को आगे लेके जाना है, जी। उनके लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम अपने एथिक्स ठीक जरूर रखें। हम चाहे डिग्री करें, चाहे 1 साल का कोर्स करें, डिप्लोमा करें, सर्टिफिकेट करें, अपने लाइफ के एथिक्स को हम पूरे अच्छे से माने। जो हमारे को बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है कि सही रास्ते पे चलना बहुत ज़रूरी है। जी। एजुकेशन क्या करती क्या है? एजुकेशन हमारे को सही रास्ते पे लेके चलना सिखाती है। अगर हम सही रास्ते पे डिसिप्लिन के साथ, अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस कभी भी नहीं मिलती। बिल्कुल। Success यूथ की मिलती बात ही हो गई, मिलती है। यूथ में ही मैम जेन जी आ जाता है और जेन जी का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है आजकल। जिस तरीके से जेन जी एकदम चर्चा में आया, पहले तो हम लोग तो समझते नहीं जेन जी क्या है भाई। हाँ, क्या है जेन जी? लेकिन जेन जी ने जिस तरीके से
अपनी अमिट छाप छोड़ी है, इंडिया के अंदर हो बाकी कंट्रीज में हो, कहीं तो सत्ता ही बदल दी पूरी, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, वो लोग रिसर्च बहुत अच्छी करते हैं, लॉजिकली चलते हैं जी। सारे के सारे, बट उनको साथ में गैप नहीं दें। जनरेशन जो गैप डाल देते हैं ना कि मम्मी पापा से नहीं पूछेंगे, दादा से नहीं पूछेंगे, उनसे पूछ के फिर रिसर्च करो एंड देन देखिए कि आपका रिजल्ट कैसा अच्छा आता है। मतलब वहाँ पर आप पीछे भी नहीं छोड़ रहे हैं, आने वाले 10 सालों में भी, क्योंकि पीछे वाला रिपीट ही होता है, तो आपको वो चीज़ों को एकदम सिस्टमैटिकली तरीके से करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, उन परिवार के लिए क्या मैसेज होगा जिन बच्चों के परिवार में अभी भी ये मानसिकता बनी हुई है कि चलो भैया इस स्किल में भेज देते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ खाने बनाना सीखना है तो ये घर में सीख लो, बाहर जाके पैसा क्यों फूंकना? घर में अगर आप खाना बनाना सीख सकते तो जो भी हमने एग्जाम्पल दिया है कि आपकी सस्टेन नहीं रहेगी, वो रेसिपी सस्टेन नहीं रहती है, कि आज आपकी जो दादी की रेसिपी है, हो सकता है आपकी मम्मी वो रेसिपी ले लें बट वो सेम टेस्ट ना आए, राइट। तो सेम टेस्ट आने के लिए जो स्किलफुल, मतलब जितने हमारे जैसा इंस्टीट्यूट है वहाँ पर यही चीज़ सिखाता है कि आपको हर चीज़ को नाप तोल के बनाना है और किस तरीके से प्रेजेंट कैसे करना है। तो जब प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, मुझे बोलना अच्छा आएगा, मुझे बेसिक मेरा लाइफ स्किल अच्छा होगा कि मुझे इस रेसिपी को रिस्पेक्ट देना है, सामने जिसने बनाया है मुझे उसको रिस्पेक्ट देना है, तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा ही बनेगा। नवीन जी, आपसे एक आखिरी सवाल, स्टूडेंट्स NFCI ही क्यों आए? NFCI स्टूडेंट अपने स्किल को एनहांस करने के लिए आए। जैसे अभी एक चर्चा हो रही थी कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो मैं ये ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि हम बच्चों को ना अप फ्रंट बड़ी बड़ी किताबें नहीं सौंपते। नो डाउट उन्होंने आगे जाके इंग्लिश में काम करना है, बट हम बच्चों को अप फ्रंट रीजनल लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश करते हैं। अगर हम पंजाब में बैठे हैं, कोई बच्चा ऐसा है जो घबरा रहा है इंग्लिश से, हम उसको घबराने नहीं देते, हम उसको सपोर्ट करते हैं। रीजनल लैंग्वेज ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा पंजाबी में भी सिखाएंगे, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, फिर उसको हम ग्रेजुअली 6 महीने 8 महीने बाद कम्युनिकेशन क्लासेस के थ्रू इंग्लिश में लेके आएंगे। इसमें एड ऑन ये है कि अगर आप NFCI के नाम ही जाएंगे, F वर्ड है विच स्टैंड्स फॉर फिनिशिंग। हम बच्चे को एक कंप्लीट पैकेज बना के इंडस्ट्री के लिए तैयार करके भेजते हैं ताकि वो अपने कैरियर को अच्छे से सेटल कर पाए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे NFCI के डायरेक्टर्स जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आप अगर आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हैं या फिर होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री को लेकर कंफ्यूज हैं या इससे जुड़े हुए तमाम कोर्सेज, तमाम सवाल, उनके जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने समझाने की कोशिश की कि जिस तरीके की अवधारणाएं बनी हुई हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, उन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और आप NFCI नहीं, आप किसी भी इंडस्ट्री में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है स्किल बेस्ड कोर्सेज पर फोकस करने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी TV। नमस्कार।